Good morning, class 4. Today we will study lesson 42. Find a phrase. ठीक है, phrases ढूंढेंगे. यहाँ पे कुछ phrase दिए हुए हैं आपको. उसको आपको बताना है कि उनकी क्या मीनिंग होती है. सेंटेंस मिलके क्या बनेगा. फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक मीनिंग बनाते हैं, जिनका एक अर्थ होता है. ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Doraemon will help you to pick a phrase to complete the sentences. Sentences को पूरा करने के लिए हमें इनमें phrases भरने हैं. Now, see number 1. After Ajit was released from prison, यानी जब अजीत छूट गया जेल से. prison यानी जब जेल से, जब कैद से अजीत छूट गया, तो after उसके बाद he decided to, उसने ये सोचा, टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड बिकम एन ऑनेस्ट मैन. यानी उसने सोचा टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी अपनी लाइफ को एक अच्छा मोड़ दूं, एक नया स्टार्ट करूं, कुछ अच्छा करूं अपनी लाइफ में और एक सच्चा आदमी बनूं. ठीक है, ऑनेस्ट मैन, एक सच्चा अच्छा आदमी बनूं. तो अजीत जब जेल से छूटा तो उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा और एक ऑनेस्ट मैन बनेगा, सच्चा आदमी बनेगा. Now, command number 2. Searching for hidden gold. सोने को, छुपे हुए सोने को खोजना in the village, गांव में, गांव की fields में, is nothing but a wild goose chase. इसका मतलब हुआ कि searching for a hidden gold, जिस तरीके से एक गांव में, एक गांव की खेत में, फील्ड में सोने को नहीं ढूंढा जा सकता, उसी तरीके से एक वाइल्ड गूस चेज यानी असंभव की खोज, ये एक असंभव की खोज है. यानी इस सेंटेंस को कहा जा रहा है कि एक गांव में, गांव के खेत में दबे हुए, छुपे हुए सोने को खोजना क्या है? नथिंग बट, क्या है? वाइल्ड गूस चेज है, यानी असंभव की खोज है, जो हो ही नहीं सकता. WILD वाइल्ड, GOOSE, goose, CHASE, chase. Number 3. The horror movie gave me the, यानी वो जो हॉरर मूवी थी वो इतनी डरावनी थी कि वॉल्व डाउन यानी किसी चीज़ की तेज़ी से खपत करना, यानी कह रहा है कि वो हॉरर मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मतलब हमने जल्दी जल्दी उसको भगा के देखा. नंबर 4, तेजी के साथ देखा. When I received the first prize in the competition, जब मुझे सबसे पहला प्राइज मिला कंपटीशन में, जब मैं कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज पे आया, तो I was on cloud 9. cloud 9 का मतलब होता है 7वें आसमान पर. तो ये कह रहा है कि जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला कंपटीशन में, जब मैं जीता, तो मैं 7वें आसमान पर था. ON, on, CLOUD, cloud, NINE, 9, on cloud 9. See number 5. Stop beating round the bush and let us know the real reason. यानी stop, रुको, घुमाना फिराना. बीटिंग राउंड द बुश का मतलब होता है घुमाना फिराना, बातों को घुमाना, है ना. जैसे जो लोग सीधे सीधे किसी बात को नहीं करते, उसको घुमा फिरा के उसको कुछ कहीं और ले जाते हैं ना, प्रॉपर आंसर नहीं देते, तो उसके लिए कहा गया कि स्टॉप बीटिंग राउंड द बुश, यानी बातों को घुमाना फिराना छोड़ो. एंड लेट अस नो द रियल रीज़न, और इस चीज़ का रियल रीज़न जानते हैं, इसके पीछे की असली वजह जानते हैं. ठीक है, तो बीटिंग राउंड द बुश यानी घुमाना फिराना, BEATING, बीटिंग, ROUND, राउंड, THE, द, BUSH, बुश, बीटिंग राउंड द बुश. नंबर 6. शी इज सो शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी वो इतनी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है. शॉर्ट टेम्पर्ड यानी इतना छोटा स्वभाव है इसका, वो इतने छोटे दिमाग की है, यानी इतना छोटा स्वभाव है कि शी ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्रिंड, यानी सिर्फ अपने मतलब की है वो, यानी उसका अपना मतलब होता है, तो वो बोलती है, चीज़ें करती है ना. तो इसलिए कहा जा रहा है शी इज सो शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटे स्वभाव की है.
शी ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्रिंड, एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपना मतलब होना, AXEX TO2GRIND. Number 7, she arrived just in the nick of time, यानी she arrived वो निकली ठीक ही वक्त पर, in the nick of time यानी ठीक वक्त पर, INNTHE the NICK nick OF of TIME time, in the nick of time. Number 8, the teacher asked, टीचर ने पूछा the student बच्चों से to introduce themselves to each other to break the ice, यानी break the ice यहाँ पे ये कह रहा है कि चुप्पी तोड़ने को कह रहे हैं कि break the ice, यानी टीचर ने कहा कि सब लोग आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो, यानी एक दूसरे को पूछो, नाम पूछो, कहाँ से हो, है ना, मतलब आपस में बातचीत करो जिससे कि चुप्पी टूटेगी, कुछ तुम लोग जानोगे एक दूसरे के बारे में, है ना, तो उससे और आसानी रहेगी लोगों को जानने में और हेल्प करने में, है ना। तो टीचर ने बोला स्टूडेंट्स को कि आपस में इंट्रोड्यूस करो, ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना, BREAK ब्रेक, THE द ICE आइस. Now see number 9, Raj will make sure he gets the day off from office by hook और by crook, यानी राज इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगा कि आज उसे ऑफिस में से छुट्टी मिल जाए. बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है किसी भी कीमत पर, BY बाय HOOK हुक, OR और BY बाय CROOK, यानी राज ये सुनिश्चित करेगा कि आज उसे किसी भी कीमत पर ऑफिस में से छुट्टी मिल जाए, किसी भी कीमत पर, बाय हुक और बाय क्रूक. नेक्स्ट, now see number 10, my results will come out day after tomorrow, यानी जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो डे आफ्टर टुमारो आएंगे, कल के बाद आएंगे. I am keeping my finger crossed, finger crossed यानी I am keeping, मैं अपनी फिंगर्स को क्रॉस रख रहा हूँ. यहाँ पे ये फ्रेज कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि नंबर अच्छे आए, मेरा रिजल्ट अच्छा आए, तो उसके लिए मैंने अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड की हैं, यानी आशा कर रखी है. माई रिजल्ट विल कम आउट डे आफ्टर टुमारो, मेरा रिजल्ट कल के बाद आएगा, तो इसलिए मैंने फिंगर क्रॉस्ड की हैं, आशा कर रखी है. FINGERS फिंगर्स, CROSSED crossed. Number 11, he is leaving no stone unturned in his efforts to get into an engineering college, यानी कोई भी कसर वो नहीं छोड़ रहा है अपने एफर्ट्स, मतलब अपनी सारी हिम्मत, अपनी सारी ताकत वो लगा दे रहा है किस चीज़ में, कि जिससे उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाए. तो ही इज़ लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज को लेने में. NO नो, STONE स्टोन, UNTURNED unturned. Number 12, let's not take this path, इस पाथ पे नहीं चलते, यानी इस रास्ते पे, यहाँ पे पाथ का मतलब बोला गया रास्ता, इस पाथ पे नहीं चलते हैं. क्यों? It leads to a dead end, यानी एक ही तरफ से, अ डेड एंड यानी एक ही रास्ता है इसका, या कह लो एक ही तरफ से खुला है, या एक ही साइड से जाना है ना. इट लीड्स टू यानी इसका एक ही रास्ता है, अ डेड एंड, आगे जाके बंद हो जाता है, या एक ही रास्ता है, कुछ इस तरीके से. ओके, एंड नाउ क्लास प्लीज डोंट डू एनी मिस्टेक्स इन राइटिंग ऑल दीज स्पेलिंग्स. लुक, यू हैव बीन गिवन हेल्प्स यू, सो सी फ्रॉम हियर एंड प्लीज फिल द स्पेलिंग्स करेक्टली. नाउ कम ऑन, नेक्स्ट लेसन. So now we will study lesson 43, म्यूज़िक मैजिशियन. जो कुछ म्यूज़िक मैजिशियंस हैं, जो संगीतकार हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई दीज लेजेंडरी म्यूजिशियंस,
who have been awarded the भारत रत्न। हमें इन म्यूजिशियंस के नाम बताने हैं, इन संगीतकारों के नाम बताने हैं जिन्होंने इतना अच्छा गाया, लेजेंड हैं, जो जिन्हें लेजेंड के रूप में जाना जाता है और जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला है। भारत रत्न एक बहुत ही बड़ी उपाधि होती है जो दी जाती है बहुत ही खास लोगों को। तो ये यहाँ पे कुछ लेजेंडरी म्यूजिशियंस दिए हुए हैं हमें जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नाउ सी नंबर 1, she has sung over 50,000 songs largely in Hindi and Marathi। यानी इन्होंने, you can see this picture, she is very famed, बहुत जाना माना नाम है, who is she? लता मंगेशकर। ओके, तो इन्होंने कह रहा है कि 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं हिंदी में और मराठी में। वन ऑफ हर मोस्ट टचिंग सॉन्ग, इनका एक सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाला सॉन्ग कौन सा था? ऐ मेरे वतन के लोगों। ये सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा ना, आपके स्कूल में बजाया जाता होगा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे। तो इन्होंने ये सॉन्ग गाया और ये सबसे ज़्यादा इनका एक हार्ट टचिंग, यानी सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में इनके कई गानों में से ये एक सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग सॉन्ग था। that she sang after the 1962, यानी ये इन्होंने कब गाया? 1962, जब चाइनीज़ एग्रेशन हुआ, यानी जब चीनी आक्रामकता हुई, तो उसके बाद इन्होंने ये ऐ मेरे वतन के लोगों सॉन्ग को गाया था, जो कि बहुत फेम्ड हुआ, यानी बहुत नाम कमाया जिसने। नाउ हू शी? लता मंगेशकर, LATAMANGESHKAR, लता मंगेशकर। नाउ नंबर 2, he was the वर्ल्ड फेमस सितारिस्ट, यानी ये पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस सितारिस्ट यानी सितार बजाने वाले वेल नोन म्यूजिशियन हैं। अच्छा, सॉरी, वन थिंग आई हैव टू करेक्ट, राइट नाउ आई सेड म्यूजिशियंस ना, तो दीज आर मैजिशियंस, मतलब म्यूज़िक के जो मैजिशियंस हैं, यानी जो म्यूज़िक के वर्ल्ड में पूरे तरीके से जिन्होंने अपना मैजिक फैला रखा है, जादू फैला रखा है। ओके, तो ये मैजिशियंस था, आई एम रियली सॉरी, म्यूज़िक मैजिशियंस। ओके, ऐसे लेजेंड म्यूजिशियंस, ऐसे लेजेंड संगीतकार जिन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में अपना मैजिक फैला रखा है। सो ही वॉज द वर्ल्ड फेमस सितारिस्ट, ये सितार बजाते थे और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एंड कंपोज़र हु पॉपुलराइज्ड इंडियन म्यूज़िक इन द वेस्ट, और एक कंपोज़र जिन्होंने क्या किया है, यानी कि ये सितारिस्ट भी थे, बजाते भी थे और गाना भी गाते थे, बहुत ही पॉपुलर इनका इंडियन म्यूज़िक था वेस्ट में। ही कंपोज्ड द म्यूज़िक फॉर द पेट्रियाटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, इन्होंने ये गाना इनके द्वारा लिखा गया है, सारे जहाँ से अच्छा। ये पेट्रियाटिक सॉन्ग यानी ये जो देशभक्ति सॉन्ग है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। हु इज़ ही? पंडित रविशंकर, PTRAVISHANKAR। Now see number 3. He brought Shehnai to the center stage of Indian classical music with his concert in the Calcutta AIMC in 1937, यानी इनके द्वारा शहनाई लाई गई एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। ये एक कंसर्ट में गए थे, यानी एक जगह गए थे कैलकटा में, AIMC में 1937 में। वहाँ पे इन्होंने शहनाई बजाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुई, बहुत ही ज़्यादा फेम्ड हुई, जिसने बहुत ही नाम कमाया। He had the honor of performing at Delhi's Red Fort। इन्हें ये सम्मान दिया गया कि ये दिल्ली के रेड फोर्ट पे गाएंगे on the occasion of India's independence on August 15, 1947। यानी 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे पे इनको दिल्ली रेड फोर्ट में बोला गया इनकी परफॉर्मेंस देने के लिए। Who was he? बिस्मिल्लाह खान, BISMILLAH
Khan, Bismillah Khan. Now see number 4. He was a Hindustani classical vocalist who popularized numerous bhajans and abhangas. यानी ये जो है ये हिंदुस्तान के क्लासिकल वोकलिस्ट, यानी वोकलिस्ट का मतलब होता है यानी गायक, वोकलिस्ट यानी गायक और क्लासिकल यानी शास्त्रीय. ओके, तो ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिन्होंने हु पॉपुलराइज न्यूमरस भजन. ये किसके लिए जाने गए? अपने भजन के लिए और अभंगास के लिए. ये भजन तो आप लोगों को मालूम ही है. ये पता है ये अभंगस क्या होता है? ये अभंगस एक मतलब डिवोशनल पोएट्री सॉन्ग है जो कि भगवान के लिए ही गाया जाता है. तो इन्होंने अपना नाम कमाया किसमें? भजन्स में और अभंगस में. हिज रेंडरिंग ऑफ मिले सुर मेरा तुम्हारा, अ सॉन्ग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बिकेम इमेंसली पॉपुलर. और इनका ये सॉन्ग मिले सुर मेरा तुम्हारा ये इतना ज़्यादा पॉपुलर बना, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन सॉन्ग था यानी नेशन के लिए समर्पित सॉन्ग था. और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में पूरी इमेंसली यानी पूरी तरह से पॉपुलर हुआ. तो हु वॉज ही? पंडित भीमसेन जोशी, BHIMSEN JOSHI. Come on knows best. The two main styles of classical music in India are. दो मेन स्टाइल्स क्लासिकल म्यूजिक के इंडिया में कौन कौन से हैं? हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. अभी तक हमने म्यूज़िक मैजिशियंस के बारे में पढ़ा जिनकी आवाज़ अच्छी थी, जो अपनी आवाज़ के लिए जाने गए हैं ना, जिन्हें भारत रत्न से अवार्ड दिया, सम्मानित किया गया. एंड नाउ वी विल स्टडी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. यानी म्यूज़िक के जब लोग गाते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम उन पे बात करेंगे. जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि पियानो हो गया है ना, और फ्लूट हो गई, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया. तो हम इन सब पे बात करेंगे. रीड द क्लूज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन. ये क्लूज दी हुई हैं आपको और ये आपको पजल सॉल्व करनी है. ओके, नाउ सी नंबर 1. नंबर 1 देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको क्लूज दिए हुए हैं. क्लूज देखिए. उस्ताद जाकिर हुसैन प्लेज दिस इंस्ट्रूमेंट. यानी नंबर 1 जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उसे उस्ताद जाकिर हुसैन बजाते थे. तो कौन है? तबला. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तबला. TABLA. नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉडेसेस सरस्वती. यानी ये गॉडेसेस सरस्वती का इंस्ट्रूमेंट है. तो क्या है ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आप सबको पता होना ही चाहिए कि गॉडेसेस सरस्वती का इंस्ट्रूमेंट क्या है? वीणा. VEEN. आप लोगों ने देखा होगा ना, फोटो बनी होती है जो सरस्वती माँ की, तो हमेशा एक ज़्यादातर देखोगे तो वीणा लेके बैठी होती है ना, तो वो उनका इंस्ट्रूमेंट है. नंबर 3 तो यहाँ पे देखो फिल कर लेना, VEENA. वीणा. मस्ट एट इंडियन मैरिजेस. यानी इंडियन मैरिजेस में ये बजाया ही जाता है, ज़रूरी है. तो ये क्या है? शहनाई. SHEHNAI. नंबर 4 पंडित रविशंकर वॉज द मास्टर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट के पंडित रविशंकर मास्टर थे. ठीक है, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सितार. नंबर 4 सी नंबर 4 SITAR. नंबर 5 पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इज द मास्टर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. और इस इंस्ट्रूमेंट के मास्टर कौन है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया. तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फ्लूट. FLUTE. फ्लूट. ओके, फ्लूट का क्या होता है? मतलब बांसुरी. नाउ सी नंबर 6 अमजद अली खान इज द मास्टर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. और इस इंस्ट्रूमेंट के मास्टर कौन है? अमजद अली खान. तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? सरोद. SAROD. ओके, सो नाउ your book up to page number 58 is completed. Complete it without doing any spelling mistakes and bring it to school for checking.